हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग पीवीआर आइनॉक्स शेयर के बारे में। शेयर बहुत दिन से लोअर लो लोअर हाई बनाते जा रहा है और एक अच्छा सा करेक्शन शो कर चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि इसका क्या करंट फंडामेंटल्स चल रहा है, क्या टेक्निकल चल रहा है और इस लेवल पे हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके फंडामेंटल पार्ट से। तो हम लोग फंडामेंटल के लिए मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाएंगे और फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस देखेंगे कि क्या कंपनी का एनुअल, अभी क्वार्टर पे बात नहीं कर रहे हैं, एनुअल प्रॉफिट लॉस देखेंगे कि क्या चल रहा है। तो अगर हम लोग देखते हैं उसको, तो हम लोग को दिखता है कि पिछले 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ये 5 साल का हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कितना रेवेन्यू बना करता था। तो 2018 जब कोई ना कोविड का कुछ था ना कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, बॉलीवुड के भी मूवीज़ ठीक ठाक चला करते थे। ऑल्दो ओटीटी सीन में आ चुका था, लेकिन फिर भी फुटफॉल कम नहीं हुआ था। सिनेमा घरों में लोग जाया करते थे, अपना वीकेंड एंजॉय करते थे और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इनका बना करता था। फिर वो 2019 में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ और एक ठीक ठाक रेवेन्यू उसमें भी इन्होंने कमाया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2020 में, जहाँ से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। लेकिन ऑल्दो आप फिर भी देखेंगे तो 500 करोड़ का आपको रेवेन्यू में ग्रोथ ही दिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 2021 में, जबकि सेकेंड वेव चल रहा था और उस बार में पूरा अफेक्ट हुआ है। और जो हमारा रेवेन्यू आया है लॉकडाउन और अदर प्रॉब्लम्स के वजह से, कोविड वोविड के वजह से 698.47 करोड़ ही आया था, जो कि अब 2022 वाले साल में थोड़ा सा रिकवर करके 1524 करोड़ के आसपास में आया है। लेकिन ये 1524 करोड़ प्री कोविड एरा के आसपास भी वैल्यू नहीं रखता है, जहां वो 22 करोड़ 2700 करोड़ बनाया करते थे, 2200 करोड़ 2700 करोड़, अब वो बस 1500 करोड़ ही रेवेन्यू बना पा रहे हैं। उसमें भी अगर आप देखिएगा तो जो इनके ऑपरेशन से आ रहा है रेवेन्यू वो सिर्फ और सिर्फ 12 करोड़ है और बाकी 310 करोड़ का इनका अदर इनकम है। यानी कि जो इनके ऑपरेशंस से नहीं आ रहे, जो मूवी दिखा के ये नहीं कमा रहे हैं, कोई अदर इनकम का सोर्स होगा उनसे आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहले का अदर इनकम देखिएगा तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट था अपने रेवेन्यू के टर्म्स में, सिर्फ 30 करोड़ 42 करोड़ ऐसे आता था। लेकिन पिछले 2 साल से एक बड़ा अमाउंट एज अ अदर इनकम दिखा रहा है, जो कि रेवेन्यू बूस्ट कर रहा है, जो कि ऑपरेशन से नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग को एक चीज़ यहाँ पे दिखता है। और हम लोग देखते हैं रेवेन्यू तो हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस का क्या सीन है। ठीक है, जब प्री कोविड एरा था तो भी इनका प्रॉफिट कुछ अप्रॉक्सीमेटली 190 करोड़, 90 करोड़, 95 करोड़, 200 करोड़ के ही आसपास में बनता था, जो कि अपने रेवेन्यू जो वो 2400 करोड़ 2700 करोड़ बना रहे थे उसके टर्म्स में परसेंटेज वाइज काफ़ी कम है, जो कि सिग्निफाई करता है कि ये जो कंपनी है काफ़ी कम प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करती है। ठीक है, और पिछले 2 साल से कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉस बना रही है, और जो कि लॉस भी ऐसा लॉस नहीं है कि पिछले प्रॉफिट से कंपेयर किया जाए और मैनेज हो जाए, वो बहुत बड़ा बड़ा लॉस है। 913 करोड़, 671 करोड़, काफ़ी एक बड़ा अमाउंट। मान लीजिए 1200 का आपका रेवेन्यू ही बन रहा है, उसमें आप 913 करोड़ का आप लॉस ही कर दे रहे हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। ठीक है, इसीलिए पिछले 2 साल से अगर आप देखिएगा पीवीआर में उतना अच्छा ग्रोथ नहीं है। अगर हम लोग वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आपको दिखेगा कि कभी एक अच्छा ग्रोथ हुआ करता था, 1000 से 1800 गया, थोड़ा सा करेक्ट हुआ ये लॉकडाउन वगैरह के वजह से, या फिर कुछ वैसा ही प्रॉब्लम होगा, और उसके बाद फिर 1300 से एक अच्छा सा रैली किया था 2100 तक। लेकिन अगर आप अब देखिएगा, मतलब 2022 अगस्त से ही 2100 से गिर के अब 1400 पे आ चुका है, विच इज़ मोर देन 33%। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रॉफिट लॉस तो हमें समझ में आ गया कि कंपनी अभी लॉस बना रही है, और लॉस भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा लॉस बना रही है। अच्छा, ये लॉस बनाने का रीज़न क्या है? तो इसके लिए हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे अगर आप देखिएगा तो आपको साफ साफ दिखेगा कि पिछले 5 साल में, ठीक है, रिजर्व्स उस हिसाब से नहीं बढ़े हैं। पिछले मतलब 2018, 2019, 2020 तक में रिजर्व्स काफ़ी अच्छे बढ़ रहे थे। 1000 करोड़ से 1100 करोड़ हुआ, फिर 1400 करोड़ हुआ, फिर 1700 करोड़ भी हुआ।
लेकिन फिर एक बहुत फॉल बड़ा आया है 1700 से 1300 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस में अगर इतना बड़ा बड़ा फॉल आता है तो ये अच्छा चीज़ नहीं माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ देखेंगे या एक तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि कभी 570 करोड़ का इन पे लोन था और इनका रिजर्व 1000 करोड़ का था, यानी कि लोन जो है इनका रिजर्व से कम है, ये जब चाहे अपना रीपे कर सकते हैं। फिर बराबर हुआ एग्जैक्टली रिजर्व्स और जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ या कह लीजिए लॉन्ग टर्म लोन्स ये सब हैं बराबर हुआ। फिर इसी साल 2020 से ही बैलेंस शीट थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हुआ है, जहाँ पे इनका रिजर्व्स एंड सरप्लस सिर्फ और सिर्फ 1400 करोड़ का था, वहाँ पे इनका लोन 4600 करोड़ के आसपास में आ चुका था। फिर जैसे ही जैसे रिजर्व्स घटने लगे, लोन स्टिल वही है, तो ये एक बड़ा इशू है। और इससे क्या होता है ना कि अगर आप लोन ज़्यादा लेके रख लेंगे तो उससे क्या होगा, लोन लोन थोड़ी होता है, लोन पे इंटरेस्ट भरना पड़ता है। अब इंटरेस्ट आप भरिएगा तो आप कहाँ से भरिएगा, आपका जो भी रेवेन्यू बना है उसी से भरिएगा। अब जो भी आप रेवेन्यू बना रहे हैं, अगर आप उसमें एक मेजॉरिटी इंटरेस्ट ही भर दीजिएगा तो आप प्रॉफिट क्या बनाइएगा। सिंपल सा यही लॉजिक होता है। इसी वजह से इस कंपनी का आपको दिखेगा कि प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम है और पैट भी बहुत अफेक्ट होता है। पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट एक इतना बड़ा अमाउंट दे दे रहे हैं आप कि आपको प्रॉब्लम हो जा रहा है। दूसरा, इस कंपनी के डाउनफॉल का क्या रीज़न है, सिंपल सा मेंटालिटी। आजकल बॉयकॉट मेंटालिटी बहुत ज़्यादा हो गया है। कोई भी मूवी निकले मतलब किसी भी तरीके का रहे, उसमें आधा स्टेट बॉयकॉट कर देगा, कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी बॉयकॉट कर देगी, तो उससे क्या होता है ना कि थिएटर में फुटफॉल थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, अब फुटफॉल कम हो रहा है यानी कि आपके जो थिएटर में सीट्स है वो खाली रह रही है। आप उसी ऑपरेशन, जितना आपका कॉस्ट है आप उसी ऑपरेशन पे मूवी चलाएंगे, क्योंकि आपका एक भी बंदा आएगा तो आपको मूवी चलाना ही है और हाउसफुल भी रहेगा तो आपको मूवी चलाना ही है। तो आपको कॉस्ट तो उतना ही लगना है। अब फुटफॉल ही नहीं आ रहा है, रेवेन्यू ही नहीं बन रहा है, इसी वजह से ये कंपनी थोड़ा सा मार खा रही है। ये कंपनी क्या बहुत ही, ये मतलब ये पूरे सेक्टर में ही थोड़ा सा खिंचाव तनाव अभी चल रहा है। आई होप कि आने वाले दिनों में ये ठीक हो जाए, लेकिन ठीक है, यही बात है। अब थोड़ा सा हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपको दिखेगा कि प्रमोटर्स ने अपने कंपनी पे, इसको थोड़ा सा हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि प्रमोटर्स जो है अपने कंपनी पे बहुत भरोसा दिखा रही है। मार्च हर क्वार्टर में ही एक अच्छा सा इसमें आपको दिख रहा होगा कि परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। 17% से हल्का कम हुआ, फिर हल्का कम हुआ, हल्का कम हुआ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 27.46% का इनके पास अब होल्डिंग बन चुका है। और आपको ये भी एक अच्छा चीज़ दिखेगा कि प्लेज जो था शेयर इनका, जो गिरवी रखा था इन्होंने, वो थोड़ा सा कम हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एफ क्या कर रहे हैं। एफ ने अपना स्टेक घटाया है, जहाँ पे इनके पास क्या है, पहले 42% का शेयर हुआ करता था, अब इन्होंने क्या किया है 31% का कर लिया है। काफ़ी एक अच्छा बड़ा मैसिव फॉल आया है एफ के होल्डिंग में। डी वहीं पे बढ़ा रही है, 25% पे था, अब 30% पे आ गया है। और पब्लिक के पास भी घट रहा है, तो 11% के आसपास में पब्लिक के पास होल्डिंग है। अगर हम लोग बड़ा नाम देखना चाहें पब्लिक में, तो पब्लिक में आपको दिखेगा कि एक आध प्लेंटी प्राइवेट इक्विटी फंड लिमिटेड टाइप्स करके है एक नाम, तो 1% उनके पास है। तो ओवरऑल जो फ्री फ्लोट है इस शेयर में, वो सिर्फ और सिर्फ 10% का है, जो कि एक अच्छा बात होता है टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम लोग बेसिक फंडामेंटल्स इसका देख लिए, अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल पे बात कर लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वीकली चार्ट पे चलते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे आपको एक ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि लोअर हाई है, बार बार लोअर हाई बनाते जा रहा है और स्टॉक हमेशा नीचे ही आ रहा है। और आज का अर्निंग एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जस्ट एक दो वीक पहले ही इन्होंने अपना जो पुराना सपोर्ट था 1485 का, उसको तोड़ा है। तो आज एक बहुत क्रूशियल हो सकता है रिज़ल्ट। अगर रिज़ल्ट अच्छा आया और पब्लिक ने इसे अच्छे तरीके से लिया तो वापस से आप देख सकते हैं उसको 160 के मतलब 1600 के आसपास में जाते हुए। लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छा नहीं आया तो दूसरा जो हम लोग का नीचे में सपोर्ट है वो 1300 के आसपास में है। और 1300 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर चाहें तो इस स्टॉक को पिक ज़रूर कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐड ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है,
अब हम लोग थोड़ा सा डे चार्ट पे चलते हैं। डे चार्ट पे क्या हुआ, डे चार्ट पे आपको दिखेगा कि एक अच्छा सा इसमें डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बन रहा था, जो कि एक ओवरऑल ऐसे तो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो आपको दिखेगा कि स्टॉक जो था एक ट्रायंगल वाले फॉर्मेशन में आया था, ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ये वाले फॉर्मेशन में, और उसके बाद क्या हुआ, अपना जो डाउन ट्रेंड था वो कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो जो हम सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट बता दिए हैं, इसको जो भी चाहे वो लॉन्ग टर्म में ज़रूर इस सपोर्ट पे बाई कर सकता है, या फिर आज का भी जो रिजल्ट आएगा उस पर कड़ा नज़र बना के रख सकता है। ओवरऑल अगर कोई कैंडल स्टिक पे ट्रेड करता है तो उसको दिख रहा होगा कि एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड में आज एक हैमर बनाने का, इन्वर्टेड हैमर बनाने का, इन हैमर बनाने का कोशिश किया है, और काफ़ी नीचे के लेवल से यानी कि 1400 के आसपास के लेवल से काफ़ी बड़ा रिजेक्शन आया है। इसी वजह से एक अच्छा सा आपको बड़ा सा टेल दिख रहा होगा। ठीक है, तो कोई चाहे तो इस ट्रायंगल के बेसिस इस पैटर्न के बेसिस पे ही, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे भी ट्रेड ले सकता है। और इसका इमीडिएट जो पहला टारगेट होगा वो 1486 का होगा, और कोई स्विंग ले रहा है तो। और अगर कोई अच्छा सा इसमें जस्ट लॉन्ग टर्म होल्डिंग बनाना चाहता है तो ये लेवल भी बुरा नहीं है 1450 का, और दूसरा लेवल ऑफ एडिंग रहेगा 1300 के आसपास में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।